हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर हमारे आसपास की हर चीज के बारे में बात करता है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सांस लेते हैं, एवरीथिंग। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ कनेक्शंस के साथ और पार्टिकल लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स क्विकली लुक एट द एजेंडा। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मैटर। हम समझेंगे कि मैटर क्या होता है, कैसे हर चीज उससे बनी होती है, पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, पार्टिकल्स के बीच कितनी जगह होती है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इंटर पार्टिकल मोशन, पार्टिकल्स का मूवमेंट हर स्टेट में कैसे अलग होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स को साथ रखने वाली बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के बेसिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे। कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक टेबल में कंपेयर करेंगे। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने का प्रोसेस समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और ह्यूमिडिटी का रोल समझेंगे। कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कैसे इवेपोरेशन से ठंडक मिलती है। स्वेट, अर्दन जार्स, परफ्यूम के एग्जाम्पल्स के साथ। लेटेंट हीट, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, हिडन हीट जो स्टेट चेंज में काम आती है बिना टेम्परेचर बढ़ाए। डेली लाइफ में स्टेट्स ऑफ मैटर के रियल यूजेस देखेंगे। सब कुछ रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो चीज जगह लेती है और जिसका मास होता है वो मैटर है। एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टोन, बुक, टेबल। वाटर और मिल्क लिक्विड्स के एग्जाम्पल हैं। एयर, ऑक्सीजन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। Stars, lightning are the examples of plasma, or extremely cold matter is the example of Bose-Einstein condensate. Real life examples देखते हैं, air in the balloons, sugar which is dissolved in tea, gas cylinders, metal utensils, pen, fruits, buildings, सब मैटर है। मैटर एक ही फॉर्म में नहीं होता, ये अपने एनर्जी लेवल और पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैटर के पार्टिकल्स के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच छोटे छोटे गैप्स होते हैं। एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स एंटर कर सकते हैं। परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम बिकॉज गैस पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस। जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, इसीलिए गैसेस सबसे फास्ट मिक्स होती हैं। सेकेंड इज, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, इनकी मूवमेंट के पीछे होती है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और पार्टिकल्स की मूवमेंट और फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इंक स्प्रेड्स इन वाटर, फ्रेग्रेंस का स्प्रेड होना एयर में, कलर्स का डिफ्यूज होना वाटर में। थर्ड देखते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या वीक। एग्जाम्पल, रबर बैंड स्ट्रेच होती है, यहाँ हम कह सकते हैं अट्रैक्शन इज मॉडरेट। चौक का इजीली ब्रेक हो जाना, यहाँ अट्रैक्शन इज लो। आयरन रॉड बहुत हार्ड होता है बिकॉज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन ही डिसाइड करती है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। चलिए समझते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन।
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जहां पार्टिकल्स ज्यादा क्राउडेड होते हैं, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन, वहां से वो स्लोली मूव करते हैं उस जगह की तरफ जहां पार्टिकल्स कम होते हैं, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। ये मूवमेंट नेचुरली होती है बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, दैट इज दे कीप मूविंग रैंडमली। उनके बीच में स्पेस होती है, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। इस मोशन की वजह से पार्टिकल्स नेचुरली स्प्रेड हो जाते हैं। डिफ्यूजन प्रूव्स दैट पार्टिकल्स मूव एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर पार्टिकल्स फिक्स होते तो कोई फ्रेग्रेंस कभी भी स्प्रेड नहीं होती। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। जब तुम रूम के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हो, इनिशियली उस जगह पे परफ्यूम के गैस पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। धीरे धीरे वो पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं। शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। जब तुम शुगर क्रिस्टल्स पानी में डालते हो, इनिशियली शुगर पार्टिकल्स एक जगह पे क्राउडेड होते हैं, दैट्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन। शुगर के पार्टिकल्स हमेशा माइक्रोस्कोपिक मोशन में होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये रैंडम मोशन और कोलिजन्स की वजह से शुगर पार्टिकल्स अपने क्राउडेड रीजन से मूव करके पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच स्प्रेड हो जाते हैं। धीरे धीरे शुगर पार्टिकल्स पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जहां पहले कम कॉन्सेंट्रेशन था। तुम्हें एक यूनिफॉर्म स्वीट सॉल्यूशन मिलता है, बिना स्टिर किए भी शुगर डिसॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा टाइम लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, गैस एक्सचेंज इन लंग्स। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल एग्जांपल है ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है गैसेस में, थोड़ा स्लो होता है लिक्विड्स में, और सबसे स्लो होता है सॉलिड्स में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में फास्टेस्ट होता है, आंसर होगा गैसेस। और रीजन, हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तो उन्हें कोई रोकता नहीं है। गैस पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं और इसी वजह से वो क्विकली मिक्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैटर जो हमारे आसपास है वो मेनली थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ये तीन स्टेट्स अलग अलग क्यों होते हैं, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बिहेवियर पर। मतलब पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं और कैसे मूव करते हैं। चलिए इन तीनों फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट इज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। पार्टिकल्स के बीच कितनी दूरी है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, गैसेस में बहुत दूर। सेकंड इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली पुल करते हैं। सॉलिड्स में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, गैसेस में वीक। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कितनी स्पीड से मूव करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स सबसे फास्ट होते हैं, सॉलिड्स के सबसे स्लो। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मूवमेंट, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिजिडनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। फ्रेंड्स, सॉलिड्स वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का अपना शेप होता है, जैसे एक स्टोन या बुक, वो अपने आप शेप चेंज नहीं करते। फिक्स्ड वॉल्यूम। कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो फिक्स्ड होती है। एक आयरन रॉड या सॉल्ट का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पार्टिकल्स के बीच बहुत कम जगह होती है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सॉलिड्स हार्ड और रिजिड होते हैं। पार्टिकल्स मूव करते हैं लेकिन सिर्फ अपनी जगह पर। वाइब्रेट करते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते। कंप्रेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स को एक दूसरे के और पास लाना बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब जब हम किसी सब्सटेंस पर प्रेशर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स की स्पेसिंग कम हो जाती है
और वो छोटी स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है। जैसे गैस को गैस सिलेंडर में फिल करते वक्त कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गैस एक छोटे सिलेंडर में स्टोर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आयरन रॉड पर फोर्स लगाएं, प्रेस करें या हैमर से हिट करें, क्या वो कंप्रेस हो जाता है? नहीं, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो अपनी शेप या वॉल्यूम इजीली चेंज नहीं करते। इसलिए सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज होते हैं। ज्यादा मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए सॉलिड्स हैवी फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आयरन ब्लॉक और एक वुड ब्लॉक अगर सेम साइज के हों तो आयरन ब्लॉक हमेशा ज्यादा हैवी लगेगा। रीजन, आयरन के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, हाई डेंसिटी। वुड के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली लूज होते हैं, मतलब लोअर डेंसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर आइस, स्टोन, आयरन, डायमंड, सॉल्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। फ्रेंड्स, लिक्विड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं, न सॉलिड्स जितने टाइट, न गैसेस जितने फ्री। चलो देखते हैं लिक्विड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स। नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड अपना शेप नहीं रखता, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे पानी ग्लास में हो तो ग्लास का शेप ले लेगा। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर तुम 100 ml जूस लो, वो किसी भी कंटेनर में डाल दो, वॉल्यूम सेम रहेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड से थोड़े दूर होते हैं, इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं, जैसे ऑयल या वाटर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट नॉट एज स्ट्रांगली एज सॉलिड्स। लिक्विड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा ज्यादा पॉसिबल होता है। लिक्विड्स यूजुअली सॉलिड से हल्का फील होते हैं, जैसे वुड ब्लॉक वर्सेस वाटर। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है, जैसे इंक पानी में स्प्रेड होता है, लेकिन गैसेस से स्लो होता है। एग्जाम्पल्स आर वाटर, ऑयल, जूस, अल्कोहल, मरकरी। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। फ्रेंड्स, गैसेस मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स सबसे ज्यादा फ्री होते हैं। उनका बिहेवियर सॉलिड्स और लिक्विड से बिल्कुल अलग होता है। चलो देखते हैं गैसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस अपना शेप या वॉल्यूम मेंटेन नहीं करते, वो कंटेनर की शेप और साइज के अकॉर्डिंग स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे बलून में एयर बलून का शेप ले लेती है। गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए एलपीजी सिलेंडर्स में बहुत ज्यादा गैस छोटी जगह में स्टोर होती है। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रेंड्स, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को ज्यादा पुल नहीं करते। इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स इजीली एस्केप कर जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और कंटेनर के हर कोने तक पहुंच जाते हैं। जैसे जब बलून बस्ट होता है, अंदर की गैस पार्टिकल्स इंस्टेंटली बाहर निकल जाते हैं। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते। पार्टिकल्स एक दूसरे को हार्डली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो इजीली एस्केप कर जाते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में, इसलिए गैसेस क्विकली स्प्रेड हो जाती हैं। गैसेस सबसे फास्ट डिफ्यूज होती हैं, जैसे परफ्यूम की स्मेल एक कोने से पूरे रूम में फैल जाती है। गैसेस का मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, इसलिए वो लाइट फील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम बलून। हीलियम गैस की डेंसिटी एयर से कम होती है, इसलिए हीलियम बलून्स हवा में ऊपर उड़ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हॉट एयर बलून। जब एयर को हीट करते हैं, उसकी डेंसिटी और कम हो जाती है, इसलिए हॉट एयर बलून फ्लोट करता है। एग्जाम्पल्स आर एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी। चलिए अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, यानी मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैटर तीन स्टेट्स में होता है, सॉलिड जैसे बर्फ, लिक्विड जैसे पानी, गैस जैसे भाप। ये स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं हीट के एब्जॉर्प्शन या रिमूवल से। हीटिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका स्टेट चेंज होता है। हीटिंग से
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग लूज हो जाती है। रिजल्ट इज सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन सकता है और लिक्विड वेपोराइज होकर गैस बन सकता है। जैसे मेल्टिंग में सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ को गर्म करो पानी बन जाता है। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को उबालो तो भाप बन जाती है। सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, नेफ्थलीन बॉल्स हवा में गायब हो जाते हैं। कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट, जब हम हीट हटाते हैं सब्सटेंस ठंडा होता है और स्टेट चेंज करता है। कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो पार्टिकल्स स्लो हो जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिजल्ट इज गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन जाता है। जैसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, पानी को फ्रीजर में रखो तो बर्फ बन जाता है। कंडेंसेशन मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, भाप ठंडी सरफेस पे आके पानी बन जाती है। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड बनने का प्रोसेस, सेम एज मेल्टिंग। वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस, इट्स सेम एज इवेपोरेशन। चलिए देखते हैं मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एक वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जहां सॉलिड का स्टेट चेंज होता है और वो लिक्विड बन जाता है। अब देखते हैं पार्टिकल लेवल पे क्या होता है। हीट मिलने पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जब एनर्जी सफिशिएंट होती है, पार्टिकल्स बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं और स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आइस मेल्टिंग, कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए। कुकिंग, बटर, घी, चॉकलेट हीट से मेल्ट हो जाते हैं। मेटलर्जी, आयरन और एल्यूमिनियम को मेल्ट करके शेप दिया जाता है। कैंडल मेकिंग, वैक्स बार बार मेल्ट और सॉलिडिफाई होता है। चलिए अब देखते हैं फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड अपनी हीट लूज करता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हीट रिमूव होती है, पार्टिकल्स स्लो हो जाते हैं और उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, जिससे वो टाइटली पैक होकर सॉलिड बना लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर का आइस में कन्वर्जन, सबसे बेसिक एग्जाम्पल। मेल्टेड वैक्स सॉलिडिफाई होता है कैंडल बनाते वक्त। कोकोनट ऑयल फ्रीज होता है विंटर में टेम्परेचर कम होने पर। रेफ्रिजरेटर में आइस बनता है, वाटर का टेम्परेचर कम होता है और वो सॉलिड आइस में बदल जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रीज किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए उन्हें लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। आइसक्रीम्स और फ्रोजन डेजर्ट सॉलिडिफाई होते हैं। कूलिंग की प्रोसेस में ये सॉलिड टेक्सचर ले लेते हैं। ब्लड और मेडिकल सैंपल्स फ्रीज किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उन्हें लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। चलिए देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सरफेस से वेपर बन जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के। ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है जब पार्टिकल्स सरफेस से एस्केप करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, चलिए देखते हैं। टेम्परेचर, ज्यादा हीट से पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं और इजीली वेपर बन जाते हैं। सरफेस एरिया, ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होने से इवेपोरेशन फास्ट होती है। विंड स्पीड, फास्ट मूविंग एयर वेपर पार्टिकल्स को क्विकली हटा देते हैं जिससे और इवेपोरेशन होती है। ड्राई एयर, लो ह्यूमिडिटी, जब एयर में मॉइस्चर कम होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होती। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। कपड़े सुखाना, सनलाइट या हवा से वाटर वेपर बन जाता है। बॉडी से स्वेट इवेपोरेट होता है, बॉडी से हीट निकलती है और कूलिंग फील होती है। सॉल्ट पैन्स में सी वाटर इवेपोरेट होता है सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मटका और अर्दन पॉट में कूलिंग, सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता है जिससे अंदर का पानी ठंडा होता है। वेट फ्लोर नेचुरली ड्राई हो जाता है एयर और टेम्परेचर की वजह से। जब फ्लोर पर पानी गिरता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उस एरिया में टेम्परेचर हाई हो, जैसे धूप या वार्म रूम, एयर मूवमेंट हो, फैन चल रहा हो, खिड़की से हवा आ रही हो, ह्यूमिडिटी लो हो यानी हवा में मॉइस्चर कम हो, तो पानी इवेपोरेट करना स्टार्ट करता है यानी सरफेस से वेपर बनकर हवा में चला जाता है। चलिए देखते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग बाय इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन होती है तब लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से, यानी वो एनर्जी लेते हैं ताकि वेपर बन सके। इस प्रोसेस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे कूलिंग इफेक्ट फील होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वेट इवेपोरेट होने पर स्किन ठंडी लगती है। स्वेट बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और वेपर बन जाता है जिससे स्किन कूल फील होती है। मटका और अर्दन पॉट में पानी ठंडा रहता है। सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है और सराउंडिंग से हीट लेकर कूलिंग करता है। परफ्यूम स्प्रे करने पर ठंडक लगती है। अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होता है और स्किन से हीट ले लेता है। चलिए अब देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस अपनी हीट लूज करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है जब वाटर वेपर या कोई गैस ठंडी सरफेस या एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आता है। एग्जांपल से समझते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कूल होने पर क्लाउड्स बनते हैं। रेन, ड्यू, फॉग ये सब कंडेंसेशन का रिजल्ट हैं जब वेपर ठंडी सरफेस से टकराता है। जब क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर कूल हो जाता है तो कंडेंसेशन होती है और बूंदों की फॉर्म में पानी गिरता है। इसे रेन कहते हैं। मॉर्निंग के टाइम ग्राउंड या लीव्स ठंडे होते हैं। जब एयर का वाटर वेपर उन ठंडी सरफेसेस से टकराता है तो छोटी बूंदें बन जाती हैं। ये ड्यू होती हैं। जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है और टेम्परेचर लो होता है तो वाटर वेपर कंडेंस करके एयर में ही सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स बना लेता है जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये फॉग होता है। जब बॉटल ठंडी होती है तो सराउंडिंग वाटर वेपर उसके सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक बॉटल पर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। एसी और रेफ्रिजरेटर के कॉइल्स पर पानी जमा होता है। कूलिंग कॉइल्स के कांटेक्ट से वेपर लिक्विड में बदल जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में वाटर प्यूरिफिकेशन। वेपर को कंडेंस करके क्लीन वाटर कलेक्ट किया जाता है। कंडेंसेशन को अगर हम साइंटिफिकली समझें तो जब गैस ठंडी होती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आकर लिक्विड बना लेते हैं। अब देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड फेज से गुजरे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैम्फर या कपूर। जब कपूर ओपन एयर में रखा जाता है वो ग्रेजुअली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड बने। नेफ्थलीन बॉल्स अलमारी या कपड़ों में रखे जाते हैं। टाइम के साथ ये श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली गैस बनकर इवेपोरेट हो जाते हैं। ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में मेल्ट नहीं होता बल्कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जब हीट किया जाता है ये डायरेक्टली अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन क्रिस्टल्स हीट करने पर ये वॉयलेट कलर्ड वेपर्स बनाते हैं बिना लिक्विड फेस के। अगर हम साइंटिफिकली सब्लिमेशन को एक्सप्लेन करें तो सब्लिमेशन तब होता है जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंटरमीडिएट लिक्विड फेज स्किप हो जाता है। देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी होती है जो किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए यूज होती है बिना टेम्परेचर बदले। ये हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है सिर्फ स्टेट चेंज के लिए, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा स्टेट चेंज कंप्लीट नहीं हो जाता। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो हीट चाहिए होती है मेल्टिंग पॉइंट पर। सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड को गैस बनाने के लिए जो हीट चाहिए होती है बॉइलिंग पॉइंट पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जाम्पल आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो फ्यूजन हीट होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है पानी को वेपर बनाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो वेपराइजेशन हीट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आइस मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में कन्वर्ट करना होता है तो 334 जूल्स हीट पर ग्राम चाहिए होती है। ये हीट सिर्फ बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए यूज होती है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इसलिए थर्मोमीटर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब देखते हैं कितना याद है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एक्टिव हैं। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आज का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ।